हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। जय जोहार अमर बानी हमर गोठ में स्वागत है आप मन के। मैं हूं आप मन के संग श्रवण तंबोली। बुलेटिन के शुरुआत करबो बड़ी खबर के संग रायपुर ले खबर, जहां सीएम भूपेश बघेल आज कई नवा खेल सुविधा के सौगात दी। बिलासपुर और रायपुर ला नवा खेल सुविधा के सौगात दी। 42.14 करोड़ रुपया की नवा खेल सुविधा के सौगात आज मिली। फुटबॉल, कबड्डी, तीरंदाजी, एथलेटिक्स अकादमी के शुभारंभ करी। तीरंदाजी प्रशिक्षण उपकेंद्र और सिंथेटिक ट्रैक एंड फील्ड की घलो आज सीएम लोकार्पण करी। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंधे दिल्ली ले रायपुर लौट आए। रायपुर एयरपोर्ट में मीडिया ले वोमन कई मुद्दा में चर्चा करें। बीते दिन बिलासपुर के सिम्स अस्पताल में हुए मारपीट की घटनाओं पर सिंधे व कहीं कि सिम्स प्रबंधन की कमी है कि आखिर ऐसी स्थिति काबर बनी। वोमन कहीं के डीन, डीएमई और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मल्ले घटना के जांच करे बर कहें, जेकर ले पता चल सका कि आखिर ऐसे काबर हुई। स्वास्थ्य मंत्री कही के शासन लोगन के सेवा और सुविधा पर करोड़ों रुपया खर्चा करते, फिर अफसोस की बात यह है कि जौन मन की जिम्मेदारी है वो पूरा नहीं कराए। वह पंडो जनजाति के मौत लेके स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंधे व कही कि 4 महीना में 20 मौत वहां हुए हैं, जेकर कई कारण है। कुपोषण लेके राज्य सरकार के पूरा ध्यान है। नतीजतन कुपोषण के दर में गिरावट आया है। तो सबसे पहले तो ये सिम्स के प्रबंधन की कमी है कि ऐसी स्थिति बनी है क्योंकि किसी मरीज को 12 बजे तक रुकना पड़ा। मशीन खराब है, ठंडी है, गर्म है, फिल्म है कि नहीं। तो स्वास्थ्य विभाग को तो सबसे पहले ये देखना चाहिए कि स्थिति क्यों आई। मैंने तो डीन को भी कहा, मैंने डीएमई साहब को भी कहा, विभाग के प्रमुख लोगों को भी कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए कि आखिर ये क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि अंततः देखिए वो मरीज फिर दूसरे अस्पताल में गया। बिलासपुर विधायक शैलेश पांडेला पाटिल ने निष्कासित करे के प्रस्ताव पारित होने के बाद माचे सियासी हलचल के बीच शहर कांग्रेस अध्यक्ष प्रमोद नायक दिल्ली रवाना हुई। ओकर मन के एआईसीसी जाए और बड़े नेता मल्ले मिले की गलत चर्चा है और यह माने जाते कि बिलासपुर में सियासी घटनाक्रम लेके वो मन एआईसीसी में अपन बात रखे। असल में कांग्रेस नेता पंकज सिंह पर एफआईआर दर्ज हुई और फिर शहर विधायक शैलेश पांडे के थाना घेराव करे और पार्टी लाइन में बाहर बयान देने पर कांग्रेस में हलचल तेज है। अभी मैं दिल्ली आया हूँ। दिल्ली में हमारा राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन है, उसमें मैं शरीक होने के लिए आया हुआ हूँ। और जब दिल्ली आया हूँ तो हम अपने संगठन के नेताओं से भी मिलेंगे, हमारी ज़िले के बारे में चर्चा भी करेंगे, बातचीत भी करेंगे और उनका आशीर्वाद भी लेंगे। शिकायत आएंगी जो उनका हम परीक्षण कर लेंगे, जरूरत पड़ी तो हम नोटिस भी देंगे, जवाब तलब भी करेंगे, जांच कमेटी भी बने। हम देखें, हमारे पास प्रकरण आना चाहिए, उसके बाद ही हम सीधा हम तो फांसी नहीं चढ़ा सकते ना। पहले हमारे पास आने दीजिए, अगर गुण दोष के आधार पर हम कार्यवाही करेंगे। देखिए, शहर अध्यक्ष ने जो भी कार्यकारिणी का प्रस्ताव था उसे प्रस्ताव को अनुशंसा के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी को भेजा है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अपने नियम है, एक अनुशासन समिति है, उसके तहत ये जो मामला है उस अनुशासन समिति पर जाएगा। और जहाँ तक प्रमोद नायक जी की बात है तो वो दिल्ली दौरे पे गए हैं क्योंकि सहकारिता की वहाँ एक बड़ी बैठक है, उस बैठक को वो अटेंड करने गए। और चूँकि दिल्ली गए हैं इसलिए सभी नेताओं से एआईसीसी जो हमारा मुख्यालय है वहाँ सभी से मुलाकात करेंगे। लेकिन ये कुर्सी दौड़ में लगे हुए हैं, सत्ता के मद में मदांत है। बिलासपुर में कांग्रेस के पदाधिकारी और विधायक वर्चस्व की लड़ाई में लगे हुए हैं। सरकार की कोई प्राथमिकता नहीं है, सिर्फ अंदरूनी लड़ाई में, आपसी लड़ाई में, आपसी कलह में, तेरा मेरा के चक्कर में बिलासपुर जिले का नुकसान हुआ है। छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस मिशन 2023 के विधानसभा चुनाव देखते हुए युवा संकल्प सम्मेलन के आयोजन करे बर जाती। यह सम्मेलन प्रदेश के सबो जिला और विधानसभा स्तर में आयोजित करे जाही। अवैया 4 दिन में बालोद, डंडी लोहारा, डोंगरगांव, राजनांदगांव, मुंगेली और कसडोल विधानसभा में यह सम्मेलन होही। छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पूर्णचंद्र कोकोपाड़ी बताइन कि हमारे पदाधिकारी युवा मल्ला बूथ स्तर में जोड़े और पार्टी के विचारधारा ले जोड़बो। वो बताइन कि राज्य सरकार के जन कल्याणकारी योजना ला आम जनता तक बताए और केंद्र सरकार की विफलता ला घलो जन जन तक पहुंचाबो। कांग्रेस की टीम बूथ स्तर पे युवाओं को जोड़ने का काम करेगी। राज्य सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों को
केंद्र सरकार की विफलताओं को और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को बताने का काम करेगी। छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाद सिंह टेकाम हर जिला के एक हायर सेकेंडरी स्कूल में 15 अक्टूबर तक व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम शुरू करे के निर्देश दे। बैठक में रोजगारोन्मुखी कौशल विकास और व्यावसायिक शिक्षा दे की युवा मल्ला रोजगार देखी योजना के तहत टेकाम व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम के वर्चुअल शुरुआत करें। ये मेरा वोमन जिला शिक्षा अधिकारी ला चिन्हांकित स्कूल में ITI के सहयोग ले शुरू होने वाला रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रम की जानकारी जल्दी मुख्यालय ला भिजवाए के निर्देश दे हैं। बिलासपुर जिला कांग्रेस कमेटी डहार ने विधायक शैलेश पांडे के निष्कासन प्रस्ताव पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम कहिन कि अभी शिकायत नहीं आए, शिकायत आई तो गुण दोष के आधार में परीक्षण करबो, फिर आगो जौन भी संबंधित कार्यवाही हुई वो करे जाए। जो भी अभियान चला है एक दिन के बाद उनका मंत्री और मुख्यमंत्री के बीच में शिकायत आएंगी, जो उनका हम परीक्षण कर लेंगे, जरूरत पड़ी तो हम नोटिस भी देंगे, जवाब तलब भी करेंगे, जांच कमेटी भी बने। हम देखें हमारे पास प्रकरण आना चाहिए, उसके बाद ही हम सीधा हम तो फांसी नहीं चढ़ा सकते ना। पहले हमारे पास आने दीजिए, अगर गुण दोष के आधार पर हम कार्यवाही करेंगे। पूरे कांग्रेस के संगठन से लेकर के उनके मंत्री और विधायक तक और मुख्यमंत्री तक जिस प्रकार से वर्चस्व की लड़ाई या कुर्सी दौड़ में लगे हुए हैं, प्रदेश की जनता अब ये समझ गई है, जानने लगी है कि इतने बहुमत देने के बाद में यदि प्रदेश का विकास इनके हाथों में संभव नहीं है तो कभी इस प्रदेश का विकास कांग्रेस कर ही नहीं सकती। रायपुर में बाढ़ हाथाऊ चखना सेंटर के विरोध में बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता में जिला आबकारी नियंत्रण कक्ष घेराव कर प्रदर्शन करे। युवा मोर्चा कार्यकर्ता सिविल लाइन स्थित जिला आबकारी नियंत्रण कक्ष पहुंची, जिला रोके पर पुलिस और बिजली ऑफिस के आगू बैरिकेड लगा रखे रही। कार्यकर्ता बैरिकेड तोड़ के आबकारी नियंत्रण कक्ष के आगू पहुंचे और सरकार के खिलाफ नाराबाजी करते हुए धरना में बैठ गए। सरकार के संरक्षण में, महापौर के संरक्षण में, मुख्यमंत्री के संरक्षण में कहीं ना कहीं अवैध आतों का निर्माण हो रहा है। हम देखते हैं MG रोड में, हम देखते हैं GE रोड में, हम देखते हैं फाफाडी में, शहर के मध्य हृदय स्थल में जहां पे आसपास स्कूल है, महिलाओं का आना जाना है, बाजार है, वहां पे अब आटा का निर्माण कर रहे हैं। वो भी किस नियम के तहत? भारतीय जनता युवा मोर्चा इन आटों का पुरजोर तरीके से विरोध करती है। छत्तीसगढ़ में ओबीसी आरक्षण रोस्टर के पालन नहीं करेला लेके राष्ट्रीय ओबीसी कमीशन के अध्यक्ष के बयान ऊपर बयानबाजी जारी है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का कही कि सरकार बढ़ चढ़ के कहे कि कहरीस के 27% आरक्षण देवो, फिर ऐसे नहीं हुई। सरकार ओबीसी के नाव में खाली राजनीति करत है। आरक्षण रोस्टर में कहूं कोनो गलती है तोला सुधारे जाना चाहिए। ये जो विषय है, मुख्यमंत्री जी ने बढ़ चढ़ करके कहा था कि हम 27% आरक्षण देंगे। 27% आरक्षण तो ओबीसी को मिला नहीं। केवल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार और मुख्यमंत्री जी ओबीसी के नाम पर या जनजाति के नाम पर राजनीति करने में लगे हुए हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के सेती मौत के मुंह में समाने वाला लोगन के परिजन आश्रित ला 50,000 के आर्थिक सहायता दे जाही। एकर बर छत्तीसगढ़ सरकार के राजस्व व आपदा प्रबंधन विभाग सबो जिला के कलेक्टर और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष ला आदेश जारी कर दे। यह आदेश में कहे गए कि बीते 1.5 साल के बेरा प्रदेश में कोरोना ले 13,563 लोगन के कोरोना ले मौत हुए। एकर परिवार ला अनुदान सहायता के रूप में 50,000 रुपया दे जाना है, जेकर प्रक्रिया जिला प्रशासन 30 दिन में पूरा करही। ये अनुदान राशि राज्य आपदा मोचन निधि के तहत DBTL के माध्यम ले दे जाही। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट 40 न्यायाधीश के प्रमोशन करे है। ये सबो निचला अदालत में पदस्थ रहे और नियम के तहत ये मतलब वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश के तौर में पदोन्नत करे गए हैं। पदोन्नति आदेश रजिस्ट्रार जनरल इंचार्ज संजय कुमार जायसवाल डाहले जारी करे गए हैं। पूर्व विधायक एवं संसदीय सचिव युद्धवीर सिंह जुदेव के निधन पर रोमला श्रद्धांजलि देवर भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पंजाब प्रभारी सौदान सिंह जसपुर पहुंची। जमोवन विजय विहार पहले जाके युद्धवीर सिंह जुदेव श्रद्धांजलि दिन और शोक संतप्त परिवार ले भेंट करे। सौदान सिंह जुदेव के निधन ला भाजपा पर एक बड़े क्षति बताए। भारतीय जनता पार्टी का बहुत पुराना परिवार है, उस परिवार का बहुत बड़ा योगदान है छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी खड़ी करने में। उनके यहाँ पर एक अभी जवान मौत हुई, युद्धवीर सिंह पूर्व विधायक नहीं रहे,
उस परिवार में मैं आया था एक शोक व्यक्त करने के। 2 बार का विधायक था, बहुत दमदार आदमी था और परिवार को नहीं पूरी पार्टी को बहुत बड़ी क्षति हुई है। माथानागुर छत्तीसगढ़ के जसपुर में दिव्यांग लड़का मन के संग मारपीट और दुष्कर्म के मामला आगू आए। मामला राजीव गांधी शिक्षा मिशन डाहर संचालित समर्थ दिव्यांग केंद्र के, जहां केंद्र के 2 कर्मचारी है यह अपराध अंजाम दे। पहली तो आरोपी मन नशा की हालत में जमके उत्पात मचाने और एक बाद बच्ची मन के संग छेड़छाड़ करें, संग एक बच्ची के संग दुष्कर्म के वारदात कर मनौतला संसार कर दें। घटना 22 सितंबर के रात 11 बजे के बताए जाते। मामला दिव्यांग लड़का मल्ले बच्ची मल्ले जुड़े हुए जेकर जिला कलेक्टर इला गंभीरता ले लेते हुए तत्काल जांच के आदेश दिस, जिसमें महिला अधिकारी जांच में एक दिव्यांग बच्ची के संग दुष्कर्म और 5 दिव्यांग बच्ची मन के संग छेड़छाड़ और यौन प्रताड़ना की पुष्टि करे है और मामला में आरोपी मल्ला हिरासत में ले गए है। FIR रिपोर्ट दर्ज करा दिया गया और कार्रवाई जांच चल रही है। एक चौकीदार है और एक केयर टेकर है, लड़कों की तरफ देखरेख करते हैं। उनके द्वारा बच्चों को परेशान किया जा रहा था, सोने नहीं दिया जा रहा था। चौकीदार और केयर टेकर द्वारा छेड़छाड़ दूसरी घटनाएं करने के संबंध में हमें शिकायत प्राप्त हुई थी और शिकायत के संदर्भ में जांच किया गया है और जांच पर से एक दिव्यांग बच्ची के साथ दुष्कर्म और 5 बच्चियों के साथ छेड़छाड़ की घटना की पुष्टि की हुई है और उस आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध किया जा रहा है। देखिए, मेरी जानकारी में आते ही मैंने SP साहब से बोला है कि इस मामले की जांच हो और जो भी उसमें दोषी होंगे जो नियमानुसार कार्रवाई होगा वो किया जाए। आपने क्या कार्रवाई की? फिलहाल उनको वहाँ से हटा दिया गया है। बिलासपुर में युवा मन के 2 गुट में विवाद के बाद बड़ा हंगामा हुई। बिलासपुर के तैयबा चौक में रहिया वसीम खान रात 8 बजे तारबार थाना पहुंचे। पुलिस ला शिकायत दिन के ओकर भतीजा इजहार खान के विवाद दूसर गुट के आकाश यादव ले हुए। विवाद के बाद वो गायब है, ओकर मोबाइल घलो बंद है। वसीम आकाश यादव और ओकर साथी ऊपर इजहार खान के अपहरण के आरोप लगाई। यदि आकाश यादव गलो अपन दोस्त के संग तारबार थाना पहुंच गए। वह CMD चौक का ना इजहार खान, अमन बोलर और ओकर साथी मल्ले मारपीट के आरोप लगाते हुए पुलिस ने शिकायत करे। ये बीच दोनों पक्ष के सैकड़ों युवा हॉकी डंडा ले लैस होकर तारबार थाना पहुंच गए, जहां दोनों पक्ष में विवाद और जम के गाली गलौज हो लगे। एडिशनल SP उमेश कश्यप मौका में पहुंची, जिसके बाद पुलिस बल युवक मल्ला खदेड़ी। जो है पक्षों में विवाद के कारण जो है एक मिसिंग रिपोर्ट लिखाने आए हुए थे। उस पर से लेकर जो है कुछ लड़के और असामाजिक तत्व जो है थाने में आकर भीड़ लगा लिए थे। गैंगवार जैसा स्थिति नहीं आने देंगे, इसके लिए अभी जो है और आगे जांच करके कार्रवाई। रायपुर के कुछ PDS दुकान में बीते कुछ दिन ले हितग्राही मल्ला खराब और सड़े हुए चावल बांटे जाते। राशन दुकान संचालक के कहना है कि ये चावल मामला विभाग डाले ही दे गए हैं। हितग्राही मल्ला बांटे जात भीगे के स्थिति सड़के भूरा और लाल ये चावल हो चुके हैं। चावल दुर्गंध आते और पकाए के बाद चावल पेस्ट की तरह हो जाते। ये एकदम खराब आ रहा है, ऐसा खाने लायक नहीं है और सड़ा गड़ा है और कीड़ा भी लगा है उसमें। चावल अच्छा नहीं है जो बोल रहे हैं, कीड़ा भोग लग गए से बोल रहे हैं। अब अभी आई हूँ, मैं भी देखूंगी कैसा है क्या है। अब लायक खाने का लायक होगा तो फिर ले जाऊंगी। चावल आया है वो बहुत ही गंदा है, सड़ा हुआ है और पूरा पीला पीला है। इसको कोई खा नहीं सकता, जानवर भी नहीं खा सकता। कोई खा लेगा तो सीधा सीधा बीमार पड़ेगा। चावल बहुत ही गंदा तरीके से आया हुआ है, वो बहुत ज्यादा ही खराब है। हमारे उपभोक्ताएं हैं जो उसको लेने से इनकार कर रहे हैं और वो अभी हमारे पास शासन द्वारा 500 कट्टा आया हुआ है, जिसमें 2-4 कट्टे ही बट्टे हुए हैं, बाकी रखा हुआ है। लोगों से मुझे ये सुनने को मिला कि मैडम इतना गंदा चावल आया है कि हम उसको खा नहीं सकते। तो फिर 1-2 का नहीं आया, बहुत सारे लोगों का आया। तो फिर मैं राशन दुकान निरीक्षण करने के लिए चली गई, तो वहाँ मैंने देखा 500 बोरा पूरा इसी टाइप का चावल आया था। ऐसी कोई स्पेसिफिक शिकायत तो अभी हमको नहीं मिली है, लेकिन चूंकि अब आप ऐसा बता रहे हैं तो अगर किसी दुकान में इस टाइप की स्थिति है तो उसकी नागरिक आपूर्ति निगम के माध्यम से और हमारे सहायक खाद्य के माध्यम से जांच करा ली जाएगी। अगर वहाँ पे किस परिस्थिति में खराब चावल गया, वास्तव में गया है कि नहीं गया और कितना खराब है, उसकी जांच करा के हम उसमें जो भी संबंधित अवश्य कार्रवाई करेंगे। शिक्षक की नियुक्ति ला लेके बिलासपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर करे गए। चयनित प्रतियोगी के हस्तक्षेप याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट शिक्षक के नियुक्ति आदेश जारी करे ऊपर लगाए गए रोक हटा दे। कोर्ट की आदेश ले प्रदेश भर में 2300 शिक्षक की नियुक्ति के रास्ता साफ हो गया। याचिका में बताया गया कि व्यावसायिक परीक्षा मंडल डाले शिक्षक और सहायक शिक्षक की नियुक्ति पर 9 मार्च 2019 के विज्ञापन जारी करे गए रहे।
वार्तना को गरियाबंद नारायणपुर धमतरी बीजापुर में बीते कुछ दिन ले बाढ़त नक्सली सक्रियता पुलिस की नींद उड़ा दे यति सिलगेर के मामला फिर गर्मा थे। यह हालत में डीजीपी डीएम अवस्थी नक्सल प्रभावित जिला के एसपी की बैठक लेवैया है। वोबन पुलिस और फोर्स अलर्ट रहे के निर्देश दे हैं और जनप्रतिनिधि अफसर और कर्मचारी मन घलो सतर्क रहे बर कहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री जी के द्वारा बैठक ली जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी और चीफ सेक्रेटरी और हम उस मीटिंग में जाएंगे। वो मूलतः विषय नक्सल इलाके में विकास और नक्सल समस्या से संबंधित है। बाकी मीटिंग वहां जाने के बाद पता चलेगा। और क्या नक्सलवाद को लेकर के 2.5 साल निकल गए, लेकिन छत्तीसगढ़ की सरकार की कोई स्पष्ट नीति नहीं है कि वो नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ना चाहते हैं या बोली और भाषा में उनको बात करना चाहते हैं। गोली से तो पहले इन्होंने विड्रा कर लिया है। खरोरा विकासखंड के गांव मोहरा और हिरमी रोड के हाल बेहाल है। असल में हिरमी ले अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री तक के सड़क के हाल ऐसे है कि वैया जवैया मन परेशान हो जाते। उतार चढ़ाव के गड्ढा ले युक्त ये सड़क आए दिन दुर्घटना के कारण बना थे। अल्ट्राटेक सीमेंट यहाँ के आसपास के गाँव ना गोद ले है, फिर ये गाँव की स्थिति में कोनो सुधारे नहीं है। खरोरा विकासखंड के ग्राम पंचायत भटभेरा में विकास कराए के राशि के बंदरबाट हुए। आरटीआई ले निकाले के जानकारी के तहत शिकायत करता है ग्राम पंचायत के सरपंच और सचिव पर लाखों रुपया के गबन के आरोप लगा है। जांच में पता चले कि जौन काम के भुगतान हो गए फिर काम यहाँ नहीं हुए। एक पानी टंकी के नाम ले 54,000 के बिल लगाए गए जौन गांव में बने ही नहीं है। वह वृक्षारोपण के नाम में लाखों के हेरा फेरी करेंगे। सब मामला में सरपंच और सचिव की मिली भगत के आशंका जाहिर करते हुए मामला की शिकायत कलेक्टर ले करेगे रही। वह जांच अधिकारी हफ्ता भर में रिपोर्ट प्रस्तुत करे के बात कहे हैं। ग्राम पंचायत भटभेरा में 14वें एवं 15वें वित्त के अंतर्गत हुए कार्यों का जांच के लिए आए हैं, जिसमें भौतिक सत्यापन के ऐसे जो आरोप है मैं तो पूर्णतः निराधार मानत हूँ। चूँकि जोन भी काम होते ग्राम पंचायत में, ग्राम पंचायत के बैठक में प्रस्ताव होते, समस्त उपस्थित पंच द्वारा प्रस्ताव पारित करे जाते, तब की जाके काम की शुरुआत होते। महीना होते तो बिलिंग दिखाते हमन पूछतन कि बिलिंग कतका कन के खर्चा पानी करेगा ऐसे करके, तो बताते कि अतका कन के बिलिंग होए कि बीच में बाद ला हमन उठाए भी रहे कि अतका कन पेयजल के लिए योजना की अतका कन पैसा खत्म हो तो का करे तुमन पेयजल योजना में ऐसे की तो सचिव जो गोड़ मोटोल करके अपन बादला सीमेंट देते लगी सवा कि जो 14 वित्त और 15 वित्त के जो राशि आते केंद्र सरकार द्वारा वो कर ये जो सरपंच है बेदिन राम कुमार साहू जो खूब धज्जी उड़ावत है वो पैसा के सही उपयोग नहीं करते। छत्तीसगढ़ में हुआ धर्मांतरण ऊपर लगाम लगाए लेके आदिवासी समाज के जनप्रतिनिधि मन गलो अपन आवाज बुलंद कर दिए। धर्मांतरण के अलग अलग पहलू लेके ये समस्या के निराकरण पर एक नवा कानून बनाए पर सर्व आदिवासी समाज के लोगन पहल करते, जिसका शुरुआत केसकाल विधानसभा क्षेत्र के बिंजे गांव ले हुई। बैठक में पहुंचे जनजाति सुरक्षा मंच छत्तीसगढ़ के संयोजक भोजराज नाग के गांव में होवत सलग धर्मांतरण लेके ग्रामीण मल्ला अवगत कराई। वो सब्बो समाज ले एकजुट होके धर्मांतरण रोके और धर्म बदलने वाला परिवार के आरक्षण खत्म करे पर कानून बनाए के मांग करें। कौन सा धर्म कि जो भी आदिवासी धर्म परिवर्तन करता है उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। ऐसा कानून बनना चाहिए कि उस समय जो स्वर्गीय कार्तिक उरांव जी ने 1970 में जो आवेदन दिया था श्रीमती इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी उनको, कि जो भी आदिवासी धर्म परिवर्तन करता है अपने रीति रिवाज और परंपरा को नहीं मानता है उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। समझाने की कोशिश किए तब हम लोग के ऊपर पुलिस के माध्यम से कार्रवाई किए और आज उसी के लेकर हम लोग आज पेशी जा रहे हैं। अभी 2 पेशी गए हैं, अगले पेशी फिर दिए 21 तारीख को। इसको हम लोग का ये मांग है कि जल्दी से जल्दी उस पेशी को खारिज करके हमको भरी किया। छत्तीसगढ़ राज्य पावर कंपनी में लंबा बेरा ले खाली पद ला भरे के कवायद तेज हो गए। राज्य गठन के बाद ले अभी तक बिजली उपभोक्ता की संख्या में 3 गुना इजाफा हो चुके हैं। फिर फील्ड स्टाफ को अनुपात में नहीं बढ़ा थे, जेकर स्थिति अक्सर फील्ड के कामकाज में दिक्कत आते और उपभोक्ता मल्ला घलो परेशानी के सामना करे बर पड़ते। बिजली कंपनी डहाले लाइनमैन के 3000 पद ऊपर आवेदन मंगाए के बाद अब जूनियर इंजीनियर के 300 और डेटा एंट्री ऑपरेटर के 400 पद ऊपर भर्ती करे बर आवेदन मंगाए गए हैं।
के लिए निकाला हुआ है, लाइनमैन के पदों के 3000 के लिए उसके हमारे एप्लीकेशंस आ चुके हैं। अब सॉर्टिंग का काम शुरू हो गया है। और उसके अलावा हमने 300 पद जूनियर इंजीनियर के निकाले हैं जो पूरे मूल निवासी छत्तीसगढ़ के ही होंगे। और तीसरा हमने निकाला है डेटा एंट्री ऑपरेटर के करीब 400 पद हैं। भाटापारा के सुर्खी ग्राम पंचायत के कमली डी गांव के ग्रामीण मन कोटवार के खिलाफ मोर्चा खोल दे। ग्रामीण मन के आरोप है कि कोटवारा गांव में खेल मैदान पर आरक्षित जमीन ऊपर कब्जा करे। ये कर विरोध में ग्रामीण एसडीएम ला ज्ञापन सौंप के कार्रवाई की मांग करे। आरोप है कि कोटवारा अपन राजनीतिक रसूख के स्थिति दबंगाई करके खेल मैदान ऊपर कब्जा करके खेत बना ली। ग्रामीण मन कलेक्टर और नगरीय निकाय मंत्री शिव डारिया ले पहली घलो ये मामला की शिकायत कर चुके हैं। तो हम लोग कई बार बोल चुके हैं कि छोड़ दिया जाए हम लोग का ग्राउंड। वो लोग बोलते हैं कि नहीं हम लोग नहीं छोड़ेंगे, ऐसे बोल के सीधे साफ साफ बोल दिया। यहाँ से कई बार वहाँ जाके नापने के लिए भी गए हैं पटवारी वगैरह लोग, तो लोग वो सीधा मना कर दिए वहाँ। उसके बाद से हम लोग तहसील ऑफिस और इसका कलेक्टर का चक्कर काट रहे हैं, अभी तक कार्रवाई हुआ नहीं। तभी आश्वासन दिए एसडीएम मैडम कि तत्काल हम करा देंगे ऐसे करके। तो हम लोग अब इंतजार करेंगे का हफ्ता 10 दिन, उसके बाद आगे कार्रवाई करेंगे। फिर ये शिकायत सही पाई गई है और अतिक्रमण का प्रकरण दर्ज कर लिया गया है तहसील न्यायालय में। और चूंकि न्यायालय में प्रकरण दर्ज कर लिया गया है इसलिए नोटिस जारी करके इसको जो प्रक्रिया है वो इसको पूरी करने की अभी कार्रवाई चल रही है। तभी भरत के श्वलदा बेदा जय जोहार।